किशनगंज के जंगल में एक खतरनाक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। जंगल में शेर और शेरनी एक बड़ी सी गुफा में रहते। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर शेर से बहुत डरते। शेर रोज अच्छा अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन शेर से कहती है, बहुत दिनों से मुझे अपनी मम्मी के याद आ रही है। मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम आज मुझे मम्मी के घर छोड़कर आ जाओ। ठीक है जी, हम शाम को ही तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं। मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहीं रहूँगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। किशनगंज के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में शेरनी की मम्मी का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ किशनगंज के जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया चमेली और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है और खुशी से उछलता हुआ चमेली के पास जाकर कहता है, सुनो चमेली, एक खुशखबरी है। तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक हमारे रहने के लिए पक्का घर का इंतजाम नहीं हो जाता। बरसात आने वाली है और तुमको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सारा दिन जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर उछलते फिरते रहते हो। मैं बरसात में इस छोटे से बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ जाऊंगी। अरे पक्के घर का इंतजाम हो गया है। क्या कहा हुआ घर का इंतजाम? दिमाग शेरनी और शेर कुछ महीनों के लिए इस जंगल को छोड़ दूसरी अपने माँ के पास हल्दी घाटी के जंगल जा रहे हैं। बरसात के बाद ही आएंगे। आज शाम को दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। अगर शेर कभी अचानक आ गया तो क्या करोगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? पता चला? वो तरकीब तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। चमेली अपने कान बंदर के पास लेकर जाती है। बंदर चमेली के कान में कुछ कहता है। चमेली सुनकर खुश हो जाती है। बंदर शेर की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में शेर न होने की वजह से सारे जानवर बहुत खुश हैं। सभी जानवर और पक्षी खुशी से तरह तरह की मधुर आवाज निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं, बंदर से बातें भी कर रहे हैं। खाओ होता ताई करता हुआ उड़ जाता है। तभी हाथी गाना लेकर आता है, बंदर भैया ये लो खाना, बहुत मीठा है। धन्यवाद हाथी भैया। हाथी वहाँ चलता जाता है। आपको बहुत अच्छा घर मिला है भैया। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बंदर का परिवार शेर की गुफा में मजे से रहने लगता है। कभी कभी बारिश होती है। चमेली और उसका बच्चा बहुत मस्ती करते हैं। चमेली मैं हूँ ना बोलते हुए बंदर गुफा से लगे हुए आम के पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। कुछ और समय बीत जाने के बाद एक रात जंगल में बहुत जोर से तूफानी बारिश होती है। बंदर चमेली और उनका बच्चा गुफा में बारिश के बंद होने का इंतजाम करते हैं। जंगल के सभी जानवर पक्षी अपने अपने घोंसलों में बारिश से बचने के लिए छिप कर बैठे हैं और बीच बीच में आसमान में बिजली कड़कती है तो बंदर का बच्चा डर से माँ से चिपक जाता है। सुनो जी, बच्चे को बहुत डर लग रहा है। बंदर बच्चे को अपनी गोदी में लेकर सुलाने लगता है। किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह होती है। बारिश रुक गई। पंख है। तभी अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ जंगल में इधर से उधर सबको सावधान करता हुआ उड़ रहा था। वो कह रहा था, सावधान, शेर जंगल की तरफ आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सावधान, शेर आ रहा है। आओ। चमेली कौवा की बातें सुनकर घबरा जाती है और बंदर से बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे? यह तो शेर सबको खा जाएगा। कुछ करने की
ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब शेर यहाँ आएगा तो तुम वही तरकीब करना जो मैंने तुम्हें कान में बताई थी, मैं वैसा ही करूँगी। बाकी जानवर भी इधर से उधर भाग रहे। शेर के आने की खबर सुनकर पूरे जंगल में खलबली मची हुई थी। सब इधर उधर छुपाने की कोशिश कर रहे। तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की जोर से आवाज़ आती है। जंगल में सन्नाटा हो जाता है। जंगल एकदम शांत हो जाता है। शेर जैसे ही अपने विभाग के पास पहुंचता है तभी गुफा में से चमेली की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज़। लेकर आओ, बच्चा भूखा है, आज बच्चे को शेर का मांस खाना है। और यूं शेर का कान पकड़कर यूं लाया, अरे जल्दी से शेर का मांस लेकर आओ ना इधर से। शेर दोनों की बातें सुनकर घबरा जाता है। मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है। तो यह लोग क्या खाते होंगे। नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा, यहाँ मेरी जान को खतरा है। सभी जानवर हंसते हैं। क्या हुआ महाराज, अभी अभी आए और अभी चलते हैं। जैसे ही शेर जंगल से बाहर पहुंचता है उसे चालाक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। तो लोमड़ी बोलती है, तब आपको विश्वास बंद देती हूँ और गुफा की तरफ आते हैं। चमेली लोमड़ी को शेर के साथ आते हुए देख लेती है और बंदर को बता देती है। बंदर फिर से वो तरकीब इस्तेमाल करता है। शेर और लोमड़ी नज़दीक आते ही चमेली चिल्लाती है, जी मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा रही हूँ, वहीं पर शेर का मांस खिला दूंगी। भेजा है वो शेर को बांधकर लेट ही लोमड़ी को भेजा है वो शेर को बांध कर लाती ही होगी। शेर बंदर की बात सुनकर लोमड़ी को गुस्से में देखता है। धोखेबाज लोमड़ी, मुझे मारना चाहती है तू। इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। और शेर पूछ बांधने हुए ही लोमड़ी को घसीटता हुआ जान बचाकर भागता है। इस तरह बंदर की चालाकी से शेर हमेशा के लिए जंगल से बाहर चला जाता है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। बंदर, चमेली और बच्चा खुशी से शेर की गुफा में रहने लगते हैं।